फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? अब आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी लोग के साथ सैंडविच का रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आज हमारे डालटन में थोड़ा मौसम भी ख़राब है, सुबह से ही बारिश हो रही है। देख सकते हैं आप, अभी जाके कुछ थोड़ा बारिश बंद हुई है, मौसम कुछ ठीक हुआ है। ये देखिए, आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, अभी जाके बारिश बंद हुई है। ये देखिए, हमारा मिनी गार्डन भी नीचे दिख रहा है। मैं आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि सबसे पहले स्टफिंग बनाने के लिए आलू बॉयल कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू ले ली हूँ कुछ, उसको मैं अच्छे से फ्रेश से धो ली। उसके बाद फिर मैं इसमें हल्का पानी डाल करके इसे गैस पे बॉयल होने के लिए डाल दी। और फिर जब हमारा आलू अच्छे से बॉयल हो गया तो फिर मैं क्या कि इसके सारे छिलके हटा ली। और फिर मैं वापस से गैस पे एक पैन चढ़ाई और फिर मैं उसमें ऑयल डाल दी। ऑयल डालने के बाद फिर मैं क्या कि उसमें आधा चम्मच जीरा डाल दी, आधा चम्मच फिर मैं उसमें काली वाली जो राई होती है वो डाल दी। और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक अदरक का टुकड़ा ली थी बारीक कटे हुए, वो डाल दी। फिर मैं यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च काट करके डाल दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज़ का प्याज ली थी, जिसे भी मैं अच्छे से चॉप करके डाल दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ मटर ली थी, उसके भी छिलके हटा ली थी और उसे भी डाल दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या की कि एक गाजर ली थी, वो भी अच्छे से चॉप करके उसे भी अच्छे से डाल दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या की कि आधा बीटरूट ली थी। मैं यहाँ पे पूरा बीटरूट नहीं ली हूँ, आधा बीटरूट ली हूँ, उसे भी अच्छे से चॉप करके उसे भी डाल दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैं यहाँ पे सैंडविच मसाला डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल दी हूँ। और इन सबको मैं अच्छे से क्या कि 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मैं इन सबको फ्राई कर लूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ। नमक आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं क्या कि जो आलू बॉयल करके रखी थी उसे मैं हाथ से मैश करके और फिर मैं उसे भी अच्छे से इसमें डाल दी। और फिर इन सबको मैं क्या कि 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे सबको फ्राई कर ली। और ये जब हमारा अच्छे से फ्राई हो गया तो फिर मैं क्या कि इसे पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर ली। चूँकि आलू में जहाँ थोड़ा बहुत भी अगर गुठली होगा तो मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँ पोटैटो मैशर से। और उसके बाद फिर ये जब हमारा आलू अच्छे से मैश हो गया तो फिर मैं क्या कि ऊपर से ढेर सारा धनिया पत्ता ले ली थी और उसे भी मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। क्योंकि धनिया पत्ता डालने से स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दी और इन सबको अच्छे से मिला करके फिर मैं क्या की फ्लेम को ऑफ़ कर दी और मैं इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख दी। उसके बाद फिर मैं क्या कि यहाँ पे कि चटनी बनाने के लिए, हरी वाली चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे धनिया पत्ता ले रही हूँ। और इन सबको अच्छे से फ्रेश से वॉश करके मैं इसे मिक्सर के जार में डाल दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 4-5 लहसुन की कलियाँ, 1 पिंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमकीन भुजिया ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आधा नींबू डाल दी और उसके बाद फिर मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। और अभी मैं यहाँ पे पानी नहीं डालूँ, इसे अच्छे से पहले ग्राइंड कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर अगर इसमें पानी की ज़रूरत तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और फिर मैं वापस से इसे अच्छे से चला ली। और फिर मैं क्या कि ये हमारा चटनी अच्छे से तैयार हो गया तो मैं इसे क्या कि एक बाउल में पलट करके रख ली। मैं इसे ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ। फिर मैं क्या की कि इसे साइड में रख दी और उसके बाद फिर मैं क्या की वापस से फिर से एक बाउल ले ली और फिर मैं उसमें क्या की कि टमाटो केचप निकाल ली, क्योंकि ये भी हमारा सैंडविच में लगाने में काम आएगा। मैं इसे भी साइड कर ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रेड ले ली। मैं यहाँ पे मोरिस का ब्रेड ले रही हूँ, तो फिर आप चाहें तो कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और आटा वाला ब्रेड जो होता है वो तो और भी हेल्दी होता है। मैं यहाँ पे ब्रेड ले ली और ब्रेड का चारों तरफ से जो कॉर्नर होता है मैं उसे हटा दी हूँ। ये भी आप हटा सकते हैं, अगर आपका मर्जी हो तो आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। फिर मैं क्या है कि यहाँ पे एक ब्रेड पे हरी वाली जो धनिया पत्ता का चटनी तैयार करके रखी थी ना, वो लगा ली और एक ब्रेड पे मैं यहाँ पे टमाटो केचप लगा ले रही हूँ। और इन सबको अच्छे से मैं लगाने के बाद फिर मैं जो स्टफिंग तैयार की थी वो भी मैं इस पर डाल दी और इसे भी अच्छे से मैं चारों तरफ से लगा ली। उसके बाद फिर ये स्टफिंग ना आपको अच्छे से चारों तरफ से भरना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या की कि जो दूसरा ब्रेड था मैं ऊपर से इसे लगा दिया और उसके बाद फिर मैं इसे इसके ऊपर से 1 चम्मच के करीब घी लगा दी।
ये दोनों तरफ से नहीं लगाना है, बस एक तरफ से लगाना है। उसके बाद फिर मैं क्या कि यहाँ पे एक पैन चढ़ाई और उसके बाद फिर मैं उसमें एक छोटा बटर का टुकड़ा डाल दी और फिर मैं उसमें जो ब्रेड स्टफिंग भर के रखी थी वो डाल दे रही हूँ। और एक तरफ से जब ये अच्छे से सीख जाए तो फिर मैं इसे वापस से दूसरी तरफ से पलट ली और दूसरी तरफ से भी सेक ली। इसे वैसे ही 2-3 बार पलटते हुए सेक लेना है। उसके बाद फिर मैं क्या कि जब तक वो मेरा सीख रहा था तब तक मैं यहाँ क्या कि दूसरे ब्रेड में मैं फिर से यहाँ पे स्टफिंग लगा ले रही हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे एक ब्रेड पे फिर से वापस से धनिया पत्ता का चटनी और दूसरे ब्रेड पे टमाटो केचप लगाई, स्टफिंग भरी और उसके बाद फिर मैं उसे भी सेकने के लिए डाल दी। यहाँ पे हमारा पहला ब्रेड जो था वो अच्छे से सीख गया था, तो मैं यहाँ पे दूसरे ब्रेड को डाल दी और उसके बाद फिर ये देख सकते हैं आप ये कितना क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी तैयार हुआ है ये। तो फिर मैं इसे क्या कि बीच से इसे मैं काट दी। उसके बाद ये देखिए हमारा कितना अच्छा बीच में इसका स्टफिंग है, बहुत ही अच्छा ये है। और उसके बाद फिर ये ना खाने में और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ऐसे ही करके मैं वापस से दूसरा ब्रेड भी सेक ली और फिर मैं इसे टमाटो केचप और हरी धनिया पत्ता की चटनी के साथ सर्व कर कैसा लगा मेरा रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आज तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।